हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज बात करते हैं, क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं चाहे अपना या दूसरों का लाइफ बदलना चाहते हैं? तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए क्या हम करोड़पति बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। सो लेट मी टेल यू दोस्तों, करोड़पति बनना बहुत ही ईजी है, बट उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी मनी मैनेजमेंट की तो बहुत ही ज़रूरत है। सो पैसे कैसे कमाया जा सकता है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा? तो लेट मी टेल यू दोस्तों, इट्स ओनली पॉसिबल कि बिजनेस किया जाए, क्योंकि जॉब करके हम करोड़पति बन जाए इट्स नॉट दैट ईजी। बट हाँ, बिजनेस या तो खुद करेंगे या तो जिसको बिजनेस आती है उसको पैसे देके हम करोड़पति ज़रूर बन सकते हैं। तो दोनों में से आपके ऊपर है कि आप कौन सा करना पसंद करेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि भाई मैं अपना जॉब करता रहूँ और मेरा जितना पैसे है थोड़ी बहुत ही सही, बट मैं जिसको बिज़नेस आती है उसको दे देता हूँ ताकि वो अच्छे से अच्छा मैनेज करके उससे अच्छे से अच्छा आउटपुट निकाल पाए। सो लेट मी टेल यू दोस्तों, इज़ इट पॉसिबल कि मैं अपना पैसा दूँ और कुछ ना करूँ और मुझे करोड़पति भी बन जाए? सो लेट मी टेल यू दोस्तों, इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास स्टॉक मार्केट है। तो बस आपको थोड़ी बहुत नॉलेज लेनी है और उसमें से आप करोड़पति बन सकते हैं। तो जैसे कि मैं जानता हूँ मिस्टर राधाकृष्ण दमानी, हु इज़ द फाउंडर ऑफ डीमार्ट। डीमार्ट तो आपको पता ही होगा, इनफैक्ट नहीं पता भी होगा तो आई विल लेट यू नो। तो क्या होता ना, मिस्टर राधाकृष्ण दमानी जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अपनी आधा ज़िंदगी काटे हैं, उनको A to Z बिज़नेस के बारे में पूरा का पूरा पता है। कि इनफैक्ट हर किसी को अभी जितने भी बिजनेसेस पे आती हैं तो उनको पता है कि कहाँ पे कंपनियां गलत करते हैं, कहाँ पे कंपनियां सही करते हैं, किस वजह से उनकी ग्रोथ होती है और किस वजह से वो डूब जाते हैं। तो जिस आदमी को ये सारे चीज़ें पता हो, आपको नहीं लगता कि उस बंदे को यदि हम पैसा दे दें तो वो सिंपल से अच्छा काम करके दे देगा हमारा? मेरा मानना तो ऐसा ही है। इसके हिसाब से मैं सोचता हूँ कि डीमार्ट के ऊपर मैं पूरा फेथ रख सकता हूँ। अभी रहा कि डीमार्ट क्या है, तो लेट मी टेल यू दोस्तों, जैसे कि मैं भी जाता हूँ, इनफैक्ट आप लोग भी जाते होंगे, और जिनको नहीं पता है लेट मी टेल यू, जैसे ही आप एंटर करते हो, इट्स अ सुपर मार्केट चेन जहाँ पे आप एंटर करते ही आपको बहुत सारा चीज़ों पे डिस्काउंट दिखता है। यानी कि बिस्किट्स हो गए, बाकी जितने भी एमिनिटीज़ हो गए वो सारे हैं, कुकीज़ हो गए या दाल हो गया, या बहुत सारे चीज़ों में जो भी हमारे घर पे डेली यूज़ होती है वो सारे चीज़ों में आपको मोस्टली कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट दिखेगा। ऐसा नहीं कि आज दिखा कल नहीं दिखा। आज हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि साल में एक बार दिख रहा होगा या महीने में कोई सिर्फ एक पर्टिकुलर फेस्टिवल दिन के होगा, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। डीमार्ट क्या करती है, हर दिन डिस्काउंट देती है। तो आप बोलेंगे इतना सारा डिस्काउंट यार कहाँ से लेके आता होगा? क्या ये पॉसिबल है कि डेली कोई डिस्काउंट देके प्रॉफिटेबल हो पाए? सो लेट मी टेल यू दोस्तों, ये पॉसिबल है। ये डीमार्ट ने करके दिखाया है। कैसे करके दिखाया? बिकॉज इनकी देखिए थोड़े थोड़े एक्सपैंड करते करते आज मोर देन 200 स्टोर्स है। तो ये क्या करते हैं, एट ए टाइम बल्क बाई करते हैं। तो किसी भी वेंडर से सोचिए कि एक बल्क बाई करेंगे, बहुत सारा सामान एट ए टाइम, वो भी पेमेंट करके करेंगे। सो अल्टीमेटली क्या होगा कि हर कोई देना चाहेगा कि भाई हाँ ठीक है कि इंस्टेंट पैसे भी मिल रही है और इंस्टेंट मेरा सेल भी हो रहा है, तो क्यों नहीं करेंगे। तो मान लीजिए कि उन्होंने 100 रुपये में बेचा एक चीज़ को, एंड वही चीज़ आप मान लीजिए कोई 100 रुपये की चीज़ है, तो वेंडर ने क्या किया, उनको 80 रुपये में दे दिया। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ी बहुत मार्जिन रखे, मान लीजिए कि 90 में उन्होंने बेचा, तो यानी कि उनको भी 10 रुपये की मार्जिन मिला और आपको भी 10 रुपये की मार्जिन मिला। तो उससे क्या हुआ, दोनों की फ़ायदा कि आपको भी थोड़ा डिस्काउंट मिल गई और उनको थोड़ा अपना प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने में ईजी हो गया। तो है ना, इट्स इंटरेस्टिंग पार्ट। तो जिसकी वजह से बल्क बाई करके उन्होंने फटाफट सेल करते हैं। और ये सेल कितना दिन में करते हैं कि इंडिया में सबसे बेस्ट ये करते हैं कि विद इन अ मंथ जितना भी इन्वेंट्री इनका आता है सबके सब ये बेच देते हैं। तो उससे क्या होता है ना, जल्दी से जल्दी इनका सामान ख़त्म होता है। उसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाती और इनका रेवेन्यू चलते रहता। तो आपको लगता नहीं कि इस बिजनेसेस को देखा जाए, थोड़ा सा और अच्छे से समझ ले, उसके बाद इस पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? आई होप आप मेरे साथ कनेक्ट हो पा रहे हो। आई होप मेरे बात समझ में आ रहे होंगे। इसके अलावा क्या है कि इनका जो प्रोमोटर भी आप देख लीजिए कि 75% तो ओनर के पास है, बाकी जो 25% है वो भी कुछ खास सेल मतलब बाय ट्रेड होकर ट्रेडिंग नहीं हो रही है, उस पर मोस्ट ऑफ लाइक इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, वो सेल आउट नहीं करना चाहते। यानी कि उनको पूरी भरोसा है कि ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकती है और ग्रोथ करके बहुत सा पैसा कमा के दे सकती है।
उसकी वजह से उसका हाई वैल्यूएशन होने के बावजूद ये स्टॉक बढ़ती चली जा रही है। एंड इनकी जो स्ट्रैटेजीज़ है कि जिस तरह का ये खुद बाई करते हैं पहले स्टोर, वो भी प्रीमियम एरिया में, उसके बाद उस पर स्टोर्स पर कन्वर्ट करते हैं एंड इसको सेल करते हैं। तो जिसकी वजह से इनका क्या होता है ना, रेंट नहीं देना पड़ता है कि नहीं। उनका खुद का स्टोर है तो रेंट देने की क्या ज़रूरत है। और उसके अलावा जो भी प्रीमियम एरिया के होने की वजह से उसका प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन भी अच्छा खासा बढ़ जाता है। सो उस पे से रेवेन्यू उनका ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होता है और ये क्या करते हैं, धीरे धीरे एक्सपैंड करते हैं। यानी कि जो प्रॉफिट आ रही है, सिर्फ प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट करके दूसरे प्रॉपर्टी बना रहे हैं। अभी मान लीजिए कि उसका एक स्टोर नहीं चला तो क्या होगा, जिस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी तो चाहते थे वो आया नहीं, तो फिर क्या होगा। तो उस केस में दोस्तों लेट मी टेल यू, वो फुलफिलमेंट सेंटर में कन्वर्ट कर देते और उसके जो नज़दीक में जो स्टोर होगा उसको वो सपोर्ट करना शुरू कर देते। यानी कि सिर्फ इसको स्टोर बना के रख दिए, जो भी सामान वहाँ पे ख़त्म हुआ वहीं यहाँ से फटाफट डिलीवर कर दिए। और एक स्ट्रैटेजी है जो कि ये एक ही सिटी के अंदर जहाँ पे प्रीमियम एरिया में है, पहले एक प्रॉफिटेबल स्टोर खोलते, उसके बाद उसके नज़दीक ही दूसरा स्टोर ओपन करते, ताकि क्या होगा कि लोग उससे कनेक्ट कर पाए, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को अवेयरनेस आए, ब्रांड कॉन्शियसनेस आए, और डिस्काउंट पार्ट तो है ही, तो अल्टीमेटली लोग कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। उसके अलावा जिस तरह का अभी एक्सपेंशन कर रहे हैं ये ई मार्केटिंग के ऊपर, अभी इंटरनेट में हर किसी को टाइम इतना ज़्यादा नहीं मिलता कि कहीं पे जाके वो बाई करके आए। तो इससे क्या होता है ना कि ये खुद इंटरनेट पे ऊपर जितना भी, तो ये क्या किए हैं कि इन्होंने अपना पोर्टल बना के रखा हुआ है, जिसको भी चाहिए वो ऑनलाइन से ऑर्डर कर सकता है। तो उसकी वजह से भी ये एक्सपैंड धीरे धीरे कर रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए। तो आई होप दोस्तों आप ये समझ पा रहे होंगे। एंड इनका जो विजन है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये 5 फोल्ड बनना चाहते हैं, यानी कि 200 स्टोर का सोच लीजिए कि मोर देन 1000 स्टोर्स हो जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि आप इस बिजनेस पे यदि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है कि नहीं। तो आप इसको समझिए और उसके हिसाब से आप इसका चार्ट भी देख सकते हैं कि विद इन क्वार्टर बेसिस पे देख लीजिए या ईयरली बेसिस देख लीजिए, इस कंपनी का जो रेवेन्यू है, जिस तरह का प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ती ही चली जा रही है। एंड स्टॉक प्राइस तो देख ही सकते हैं कि 1 साल से लेकर 5 साल तक देख लीजिए, या 5 साल अभी तक जितना कमाया है, सो अल्टीमेटली विद इन फ्यू ईयर्स इसने 600 टाइम से भी ज़्यादा कमा के दिया। तो आपको नहीं लगता कि आप 1 लाख भी लगाएंगे सो विद इन 20 ईयर्स वो आपको 1 करोड़ कमा के दे सकता है? क्या बाकी किसी चीज़ में ये पॉसिबल है? मुझे उतना फेथ है, क्योंकि ये मुझे कहीं ना कहीं वॉलमार्ट का कॉपी लगता है। जैसे वॉलमार्ट इन द यूएस, वैसे ही इंडिया का वॉलमार्ट हम डीमार्ट को बोल सकते हैं। एंड कुछ साल के अंदर इसका इतने सारे स्टोर्स होंगे और इतना अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस होंगी, इनकेस हम सेकेंड वॉलमार्ट का है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि है ही उसका कॉपी जैसा। एंड वॉलमार्ट पे आपको पता है कितना कुछ कमा के दिया, तो आपको नहीं लगता ये भी हमें कमा के दे सके? तो आप यदि करोड़पति बनते हैं, आपके साथ साथ कई सारे लोगों की ज़िंदगी जो जुड़ी हुई है वो भी चेंज अपने आप हो जाएंगी। तो मेरा मकसद यही है कि मेरी नॉलेज की वजह से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे होंगे। उसके हिसाब से आप आपके दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक द videos. Thank you so much for watching this video. Will next see you soon.